हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है, वो है आपके एमटीएस एग्ज़ाम को कैंसिल करने की। आपके जो एमटीएस एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे 29 जून 2024 को, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब आपकी परीक्षा पुनः ली जाएगी और आपकी परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। इसमें कौन कौन लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्या रहेगा पैटर्न, क्या वही सिलेबस रहेगा। एडमिट कार्ड के विषय में बात करेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड है क्या नया आएगा या पुराना वाला ही रहेगा। हर एक विषय के बारे में बात करेंगे। बताने के बाद अभी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपको और भी चीज़ें जो भी डाउट रहेंगे उसको क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज नोटिस आखिर आई क्या है। बहुत सारे लोग हो सकता है वो देख भी चुके होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस जारी की गई है, वो है एमटीएस भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर और पुनः परीक्षा आपकी जो है कराई जा रही है। यानी एमटीएस री एग्ज़ाम नोटिस आई है, ये होगी आपकी 15 दिसंबर को। डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है, 15 दिसंबर संडे के दिन आपके एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो रहे हैं। क्या इस बार भी उसी तरीके से परीक्षाएं होंगी, ओएमआर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों पे भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखाती हूँ कि क्या नोटिस आई है, उसको देखिए तो चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी। फिर उसके बाद मैं एक एक करके और भी बातें इस जो है भर्ती से संबंधित आपको क्लियर करती चलूँगी। स्क्रीन पे आप देख पाएंगे यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आज ही की नोटिस है। 29 है आज, 29 नवंबर, आज ही ये नोटिस जारी की गई है। और आपकी जो परीक्षा कंडक्ट हुई थी वो भी 29 को हुई थी, लेकिन 29 जून को हुई थी ये परीक्षा। उसको जो है बस इन्होंने यही बता दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की वजह से मतलब इसे जो है कैंसिल किया गया है। वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम जब कैंसिल किया जाता है तो वो आपको प्रॉपर रीज़न नहीं देते कि हम क्यों कर रहे हैं। बस आपको बता दिया गया है कि जो आपकी लिखित परीक्षा हुई थी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ और ये जो नोटिस है मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ हेल्ड ऑन 29/6/2024 अंडर द, आपका जो एडवर्टीजमेंट नंबर था वो लिखा हुआ है, हैज़ बीन कैंसल्ड बाई द, लिखा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा हुआ है द री एग्जामिनेशन, मतलब रिटन टेस्ट का जो आपका एग्जामिनेशन है वहाँ पर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संडे दिसंबर 2024, मतलब आपको 15 दिसंबर 2024 को संडे को आपकी परीक्षाएं जो है कंडक्ट होंगी। और इसके बारे में मैं ये भी बता दूं कि इसके अलावा आपको ये भी सुझाव भी दिया गया है कि आप रेगुलर जो है वेबसाइट को विजिट करते रहिए, कोई भी इससे संबंधित आपको न्यूज़ आएगी तो मिलेगी। आप अपने हिसाब से तो विजिट करते ही रहिएगा, बाकी मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी ही कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, और आइए अब इसके बारे में कुछ चीज़ों पे और बात कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें कि इसमें कौन कौन लोग परीक्षा में शामिल होंगे, क्या ऐसे भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इस बार परीक्षा नहीं दी थी और वो री एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं या नहीं। जैसे देखिए, चूंकि इस पेपर को ही कैंसिल कर दिया गया है तो मेरे हिसाब से जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे, यानी उनका एडमिट कार्ड पिछली बार आया था जून में और वो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तो सभी को मौका मिलेगा। इसलिए अगर आप किसी कारणवश चूक गए हो, नहीं दिए हो परीक्षा, तो दोबारा आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड, सभी के एडमिट कार्ड पुनः जारी किए जाएंगे, क्योंकि अगर वही एडमिट कार्ड होगा तो सेंटर कैसे पता चलेगा कि कहाँ आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके जो है एग्ज़ाम जो 15 दिसंबर को बोल रहे हैं कराने के लिए, आपके नए जो है एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और यही रहेगा कि आपके जो भी सेंटर होंगे वो शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही कोई कॉलेज हो या तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिलने चाहिए। और आप लोगों को पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, तो जितनी पढ़ाई आपने पहले करी थी अभी फ़िलहाल वही करिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है दोबारा से तो कुछ सोच समझ के हो रहा होगा, तो लेबल हो ही रहेगा एग्ज़ाम का। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा पिछली बार एग्ज़ाम में आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन कम आए थे, ना के बराबर थे मैं कह लूँ, कुछ ही आए थे और भी चीज़ें थी उसमें। तो आप लोग जैसे इंग्लिश हिंदी के भी क्वेश्चन बहुत कम आए थे, तो इंग्लिश हिंदी आपका जीके जीएस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है।
आप चाहे जहाँ से भी पढ़िए, आपके पास नोट्स हो अपने तो पढ़िए, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और रही बात कि मेरे द्वारा आपको क्या दिया जाएगा, कि हर एक चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी दी ही थी, ठीक है। आपको जो है जितना हो सकेगा प्रैक्टिस सेशन टाइप की मैं आपको चीज़ें दूंगी आपके परीक्षा तक। जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो ना पढ़ें। एक बात मैं और अच्छे से बता दूं कि आप जीके जीएस चाहे जितना भी पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वो चीज़ें आपको कम रहती हैं, ठीक है। तो आप अपने स्तर से जहाँ से भी पढ़ाई करना चाहें करिएगा। बाकी जितनी हेल्प हो पाएगी आपकी मेरे चैनल के द्वारा और मेरे द्वारा वो तो आपको की ही जाएगी, ठीक है। और आपकी भी कोई भी क्वेरी उस परीक्षा से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित, तो आप पूछिएगा। लाइव सेशन में जुड़ने की कल कोशिश रहेगी ताकि आप सभी के डाउट मैं ले सकूं कि किसको क्या दिक्कतें आ रही हैं। और जैसा भी होगा लाइव सेशन में, जैसे मैंने बताया है कि मैं शाम को ही लाइव सेशन कर सकती हूँ 5 बजे के बाद ही, तो लगभग वही टाइम होगा। जैसा ही होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। फिलहाल आप लोगों के सामने ये नोटिस आ गई है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं इतने महीने से कि आपका रिजल्ट आए, और आया है री एग्ज़ाम। बस ये उम्मीद करेंगे कि जो आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है वो पिछली बार की तरह ना हो, प्रॉपर आपको ओएमआर शीट मिले। और ओएमआर शीट तो पिछली बार भी मिली थी, यानी आपको आंसर की दिखाई जाए, आपको बुकलेट भी वापस किया जाए, सब कुछ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी इस री एग्ज़ाम का बहुत ही फ़ायदा है। नहीं तो फिर क्या ही मतलब होगा जब अगर पिछली बार की तरह हो। फिलहाल इस विषय में 100% कह पाना कि वैसा ही होगा अभी श्योर नहीं है, इस वजह से इस पर नहीं कहेंगे, लेकिन आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं आने वाले टाइम में। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और बाकी जो अदर पोस्ट हैं, जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, आपकी भी नोटिस जल्दी देखने को मिल सकती है। मैंने आपको कल ही एक वीडियो दी थी और मैंने उसमें कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि आपका रिजल्ट कैंसिल होने की कोई भी संभावना नहीं है, और ना ही उसमें लिखा हुआ है कहीं, जब तक ऑफिशियल नहीं आता। तो अब ऑफिशियल आ चुका है और आप लोग भी जानते हैं कि आ गई है। मैंने कल आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम को लेकर, मतलब न्यू भर्ती को लेकर। तो ये जब भी आएगा तो मैं आपको खुद ही सूचित करूंगी क्या चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। कोशिश करेंगे आज ही रात तक में, अगर आपके अभी डाउट ज़्यादा आ गए तो मैं एक वीडियो रात को अपलोड कर दूंगी, नहीं तो फिर हम लोग कल जो है प्रॉपर इस पे बात करेंगे। और प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है पिछली बार वाली ही, यानी जब आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, आप पेपर दे चुके हैं तो मुझे ये कहना ही नहीं पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं कि किस तरीके से चीज़ें आई थी। और एक बात और बता दूं कि अगर ये कोई सोच रहा है कि मुझे तो एग्ज़ाम ही नहीं देना है, कोई बात नहीं, तो अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई नहीं, लेकिन री एग्ज़ाम अगर आपने 1600 रुपये लगाए थे तो परीक्षा तो देना ही चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। पढ़ाई मैंने हमेशा से कहा है कि छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखनी है, चाहे ये एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी, तो पढ़ाई करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।